आप सभी का फिर स्वागत है। और दोस्तों, आज हम फिर बात कर रहे हैं कि दिवाली तो चली गई, दिवाली तो परसों चली गई और कल है। देखिए, दिवालियां भी आएंगी और हर साल आएगी। समझो इस बात। लेकिन अगर नशा करके तुम निकल लिए तो तुम नहीं आने के। सच कह रहा हूं, झूठ कह रहा हूं, बताइए बात। दोस्तों, अगर नशा करके आप इस दुनिया से निकल ली, देखिए, नशा करके बहुत सारे लोग इस दुनिया से समय से पहले निकल गए। ये मत कहना कि एक दिन मरना तो है ही। क्या कहते हैं नशा करने वाले? दोस्तों, ये सच बात है कि जो दुनिया में आया है वो जाएगा भी। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ऊपर पहाड़ी की चोटी से कूद जाऊं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ट्रक के आगे खड़ा हो जाऊं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जहर खा लूं कि जी एक दिन तो। हाँ, ये आप अपनी झेप मिटाते हो। आप एक जवाब देते हो दूसरों को ताकि आप अपनी बात ऊपर रख सकें। ये कोई जवाब है ही नहीं, ये कोई जवाब कि एक दिन तो जीवन मरण किसके हाथ में है, जिस दिन उसको करना होगा वो करे। मैं नशा कर करके मर के ये नहीं कह सकता कि एक दिन तो जाना ही है, मरना ही है। दोस्तों, जो नशा करने वाला होता है, अगर वो सहजता, सरलता, विनम्रता, झुकाव अपने अंदर ले आए, इंसानियत ले आए, क्या ले आए, तो वो सदा नशा मुक्त रह सकता है। नशा छोड़ने के लिए बहुत ही जरूरी है हमें अपनी बीमारी को समझना। किसे समझना है? अगर ये बीमारी नहीं होती तो आप नशा घर पे ही छोड़ देते। यहां की जरूरत। देखिए, मैं आपको बार बार बोलता हूं ये बात कि अगर आप नशा मुक्त होना चाहते हैं तो पहले अपनी बीमारी को स्वीकार करो कि मैं एक खास बीमारी से। पूरी दुनिया कर सकती है नशा, जैसे पूरी दुनिया चीनी खा सकती है, लेकिन शुगर वाला। ये कंडीशंस है, ये हालात हैं, ये शर्त है कि दुनिया चीनी खा सकती है, मीठा खा सकती है, लेकिन शुगर वाला अगर खाता है तो। ऐसे ही जिसको नशे की बीमारी है, चाहे वो अल्कोहलिक है, चाहे वो ड्रग एडिक्ट है, वो जीवन में कभी भी किसी भी तरह का नशा चख भी नहीं सकता भाई साहब। कंडीशंस ये हैं, शर्त ये है। अगर आप करेंगे इतना सा भी, तो भाई साहब आपकी दुर्गतियां, आपकी तबाहियां, आपकी, भाई साहब, बोली लगा देगी दुनिया। एक दो कौड़ी की इज्जत रह जाएगी। धीरे धीरे, एकदम नहीं होगा, धीरे धीरे दुर्गति होंगी। अपनी नजरों में गिर जाओगे, घर की नजरों में गिर जाओगे, समाज की नजरों में गिर जाओगे। और बस तुम जीने के लिए नशे का जुगाड़ करोगे, जीने के लिए नशे के इर्द गिर्द आपकी जीवन घूमेगा भाई साहब। नशे के आसपास इर्द गिर्द तुम्हारा जीवन घूमेगा, ये पक्की बात है। अगर देखिए, हम यहां पर इसलिए हैं कि हम जीवन को जीवन की शर्तों पर नहीं जी पा रहे थे। क्या नहीं कर पा रहे थे हम? खड़े हो जाओ। जीवन को, ये कौन है? पूज कौन है? पूज। ये क्या लिखा है? पूज क्या होता है? गोवर्धन पूजा। भाई साहब, देखिए दोस्तों, मैं जो आपसे कहना चाहता हूं, जितनी जल्दी हो सके
ये आप स्वीकार कर लो क्या? नशा एक नशा आदत नहीं है। तुम ये सोचो, दुनिया नशा कर सकती है, शराब पी सकती है, तुम नहीं पी सकते। पियोगे तो बहुत बड़ी कीमत चुकाओगे। जितने लोग नशा मुक्ति केंद्र में आए हैं, इनसे हाथ जोड़े गए थे, इनके पैर पकड़े गए थे, इनसे रिक्वेस्ट की गई थी कि बेटा, आवारागर्दी, दोस्ती, सुलोचन मसूद, गांजा, शराब, स्मैक, लेकिन मैं बाज, मैं मां छोड़ने को तैयार हूं, घर छोड़ने को तैयार हूं, इज्जत छोड़ने को तैयार हूं, काम छोड़ने को तैयार हूं, सब कुछ छोड़ने को तैयार, लेकिन शराब छोड़ने को तैयार। शराब वालों को ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि शराब वाले कहते हैं मैं कोई नाली में थोड़ी गिर रहा हूं, मैं कोई चोरी थोड़ी कर रहा हूं, मैं कोई जेब थोड़ी काट रहा हूं, इसलिए मैं क्यों नशेड़ी हूं। वो किसको नशेड़ी मानता है? वो कहते हैं जो नाली में पड़ा है, जो जेबें काट रहा है, जो चौक, भाई साहब नहीं। जो अपनी जिंदगी को व्यवस्थित नहीं रख पा रहा, अपने परिवार को व्यवस्थित नहीं रख पा रहा, अपने काम धंधे बिजनेस अपने संबंधों को व्यवस्थित, वो नशेड़ी है। जिससे उसका परिवार खुश नहीं है वो नशेड़ी है। जिससे उसकी बीवी खुश नहीं है वो नशेड़ी है। जो 29 दिन तो सही पीता और एक दिन सड़क पर पड़ा होता है, वो नशेड़ी है। और ये जो सेंटर तक लोग आए हैं, ये तो 110% नशेड़ी है ही है। सच कह रहा हूं, रही बात। ये एक खास बीमारी से, कैसी बीमारी है, किसको इफेक्ट करती है? शरीर और मानसिकता। किसको इफेक्ट करती है? और आध्यात्मिकता का मतलब होता है कि ये संबंधों की बीमारी भी है। जितने लोग यहां पर है ना, आप सब देखें, आपके संबंध सबसे अच्छे हैं, बुरे हैं? सबसे खराब है। इसीलिए हम कहते हैं कि संबंधों की बीमारी है। हमारे संबंध जितनी जल्दी बनते हैं, उससे कहीं ज्यादा जल्दी बिगड़ते हैं। और सही में लोग हमसे कहते हैं भाई हमसे हाथ जोड़ो, हमसे, क्योंकि एक तो हम मानते नहीं है, बहस करते हैं। यहां तो नहीं कर रहे हम, यहां तो डरे हुए सहमे हुए बैठे हुए हैं, लेकिन बाहर हम फुल बहस करते हैं, वकील बन जाते हैं अपनी नशेबाजी के। नहीं नहीं, मैं उतना नशेड़ी, मैं उतनी शराब, मेरे को उतनी प्रॉब्लम, मेरे घर वालों ने तो इसलिए भर्ती किया है कि मेरी लड़ाई चल रही थी मेरी बीवी से, मेरी माँ से, मेरे प्रॉपर्टी का चक्कर है, इसलिए मुझे। अरे भाई साहब, 100 तरह की बातें कहेंगे आप, लेकिन ये स्वीकार नहीं करेंगे नशा मेरी। देखिए, आप शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से शरीर से ठीक रहना चाहते हो या बीमारी से ठीक होना चाहते हो, तो पहला नशा नहीं करना। नशा पहला ही जानलेवा है। नशा, ये वाला पार्ट ठीक हो जाएगा आपका अगर आपने ये इस पर अमल कर लिया। नशा पहला ही। और आप क्या कहते हो? एक बार करूंगा, आज आज करूंगा, लास्ट बार। क्या कहते हो? सच कहना, मैं जुड़ कर रही बात। आप अपनी चलाते हो, दूसरे की मानने को आप तैयार नहीं है। देखिए, ये बीमारी है जिसको WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 1964 में घोषित किया कि नशा आदत नहीं, नशा एक, ये इंसान को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से खत्म कर देती है भाई साहब। देखिए, आपको इसने कितना ज्यादा नुकसान किया, सोचो आप, देखो आप। अगर नशा मुक्त होना चाहते हैं तो एक 12 कदमों का कार्यक्रम है। हर जगह मीटिंग्स होती है। अब तो गली मोहल्लों में मीटिंग होती है यार। समझो इस बात को, किसी भी मीटिंग को ज्वाइन कर, कहीं भी रहते हो आप, वहीं पर मीटिंग मिल जाएगी।
जहां चाह है,